हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग अपने चैप्टर में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो अडेप्टेशंस मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, उनके बारे में जानेंगे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते कहाँ हैं इस दुनिया में? सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, असम और वेस्टर्न घाट जो इंडिया का है, जो आप लोगों ने एसएसटी में भी पढ़ा होगा, वहाँ किस प्रकार के रेन फॉरेस्ट मिलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। ये जो एरिया है अर्थ का, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं। ये एरिया कैसा है? हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स देखे जाते हैं? मंकीज़, एप्स, गोरिल्लाज, स्नेक्स, लेज़ार्ड्स, बर्ड्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स, लायंस, एलिफेंट्स, इंसेक्ट्स, ये सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। अब इनके एडेप्टिव फीचर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। एनिमल्स लाइक मंकीज एंड एप्स हैव लॉन्ग लेग्स एंड टेल्स फॉर grasping the branches of the trees, and their hands and feet are such that they can hold on to the branches easily. मंकीज और एप्स जो मिलते हैं उनमें सबसे बड़ा एडेप्टेशन क्या पाया जाता है कि उनके लेग्स और टेल्स जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, जिससे कि वो आराम से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे कूद के जा सके। आप लोगों ने मोगली में भी देखा होगा ना, कैसे मंकीज़ जो होते हैं वो एक ट्री से दूसरे ट्री पे कूद कूद के जाते हैं, जंगल बुक वाली मूवी में। दूसरा जो हमारा है वो है रेड आइड फ्रॉग हैज़ स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट सो दैट इट कैन क्लाइंब ऑन ट्रीज। एक स्पेशल टाइप का फ्रॉग होता है जिसकी आंखें लाल होती है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया है रेड आइड फ्रॉग। ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है। ये ट्रीज पे क्लाइंब करता है तो चांसेस है कि ये ट्रीज से गिर जाए, इसीलिए इसके जो पैड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टिकी होते हैं, जो कि इसको ट्री के जिस भी ब्रांच पे ये बैठ जाएगा वहाँ से ये चिपक जाए। टोकन बर्ड एक स्पेशल टाइप का बर्ड होता है जिसके बीक जो होते हैं, चोंच, वो बहुत ही बड़ी होती है, जिससे कि वो क्या करे? आसानी से फ्रूट्स को खा सके, जो कि बहुत दूर भी होती हैं। ठीक है, ब्रांचेस पे बहुत दूर जो फ्रूट्स है वहाँ तक भी उसका बीक पहुँच पाए और वो खाना खा पाए। इसका वेट जो होता है ये बहुत ही हल्का होता है, जिससे कि ये पतली से पतली टहनी पे भी बैठ सकता है और टहनी जो होती है वो ट्री से टूटेगी नहीं। आगे जो हमारा है वो है लायन, टाइगर और लेपर्ड्स के बारे में। तो इन लोगों के स्किन कैसे होते हैं? बहुत ही मोटे होते हैं। ये लोग कोई भी आवाज़ बड़ी आसानी से और सावधानी पूर्वक सुन लेते हैं। इनके आईसाइट जो होते हैं वो भी बहुत शार्प होते हैं और इनका स्किन जो होता है ये कैमोफ्लेज शो करता है, मतलब कि ये अपने स्किन को अपने सराउंडिंग, अपने वातावरण के साथ बिल्कुल मिला लेते हैं, जिससे कि इन्हें शिकार करने में आसानी हो। तो कैमोफ्लेज वर्ड जो है ये बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये किस में देखा जाता है? लायन, टाइगर और लेपर्ड्स में ये देखा जाता है। इसके बाद है हमारा अगला बियर एप या फिर लायन टेल्ड मैक, जिसको बोलते हैं। ये भी इन रेन फॉरेस्ट में मिलता है, इंडिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट में मिलता है। इसकी फीचर क्या है? ये बूढ़ा जैसा लगता है क्योंकि इसके जो बियर्ड हैं वो सिल्वर वाइट कलर के होते हैं, जो पूरे चिन को कवर करके रखे होते हैं। यहाँ देखिए आप किस तरह से इसका फेस है, बूढ़ा लग रहा है ना, दाढ़ी से भरा हुआ, वैसे ही होते हैं। ये बहुत अच्छे क्लाइंबर होते हैं जो कि ट्री पे बहुत आसानी से कूद पाते हैं। ये खाते क्या है? फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, लीफ, स्टेम, फ्लावर, इंसेक्ट्स, जो भी ट्री पे मिलता है ये वही खाते हैं। ये बहुत ही कम ग्राउंड पे आते हैं, इसीलिए इन्हें जो भी खाना चाहिए वो कहाँ चाहिए? वो इनको ट्री पे ही चाहिए, तो इसीलिए ट्री के वेरियस पार्ट्स को ही खाते हैं। अब एलिफेंट के बारे में जान जाएं, क्योंकि एलिफेंट भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलता है। एलिफेंट के नाम से ही क्या याद आता है? उसकी सूंड याद आती है, यानी कि उसके पास एक बहुत बड़ा सा ट्रंक होता है। ट्रंक क्या करता है? ट्रंक स्मेल में हेल्प करता है, कोई भी चीज़ उठाना है उसमें हेल्प करता है, वाटर अपने बॉडी पे फेंकना है जिससे कि वो अपने बॉडी को ठंडा रख सके। नहाना बहुत ज़रूरी होता है सारे एनिमल्स के लिए, गर्मियों में स्पेशली, तो
इससे वो अपने बॉडी को ठंडा भी रख सकता है। ये जो इसके पास जो हाथी के दांत होते हैं, जैसे कि हम लोग टस्क भी कहते हैं, ये इसके मॉडिफाइड दांत ही होते हैं। हाथी के दांत कहते हैं ना, इस टाइप के होते हैं, बहुत कीमती भी होते हैं। इस चलते एलिफेंट्स की हंटिंग भी की जाती है। तो ये टस्क इसके बहुत ही मजबूत होते हैं। जो दांत हमें दिखते हैं हाथी के, उसे टस्क कहते हैं। इससे ये क्या कर सकता है, ट्रीज के बार्क को फाड़ भी सकता है, हंटर्स और प्रेडेटर्स से भी अपनी रक्षा कर सकता है। इसके ईयर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे कि वो हल्के से हल्के साउंड को भी सुन सकते हैं और अपने ईयर से वो हीट को रेडिएट करके अपने आप को ठंडा भी रख सकते हैं। ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में सारी जानकारी। अब हम फटाफट से हॉट और ड्राई यानी कि डेजर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, है ना। तो हमारे कंट्री में कौन सा डेजर्ट है, हमारे कंट्री में थार डेजर्ट है, जो कहाँ है, जो राजस्थान में है। तो चलिए यहाँ के एनिमल्स के बारे में थोड़ा जान लें। पहले यहाँ के क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। यहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट और ड्राई होता है। वाटर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसीलिए एनिमल्स को क्या होता है, अपने बॉडी में कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जहाँ पे कि वो पानी को कंजर्व करके रख सके, ठीक है, क्योंकि इन्हें खाना और पानी बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सक्यूलेंट होते हैं, यानी कि फ्लैशी और जूसी होते हैं, जिसे कि एनिमल खा के अपनी भूख और प्यास मिटाते हैं। ऐसे प्लांट्स कौन होते हैं, कैक्टस होते हैं। और एनिमल को अपने बॉडी में इनको जो लिक्विड होते हैं, जो खाना खाते हैं, इनको बहुत दिनों तक स्टोर करके रखने की कैपेसिटी भी होती है। अब हम लोग जो डेजर्ट में एनिमल्स मिलते हैं उनके एडेप्टेशन के बारे में जान लें। तो डेजर्ट का नाम लेते ही शिप ऑफ डेजर्ट यानी कि कैमल का नाम दिमाग में आता है। तो कैमल के बारे में पढ़ लें। इसकी आई लैशेज जो होती है बहुत ही लंबी लंबी होती है। इसके ईयर पे जो हेयर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नॉस्ट्रिल जो इसका होता है वो बंद होता है। ऐसा क्यों होता है इसके साथ, ताकि ये सैंड का जब स्टॉर्म आए, बहुत तेज़ हवा चले, तो रेत इसके आँखों में, कान में और नाक में नहीं घुस पाए, ठीक है। इसके जो आईब्रोज होते हैं वो भी बहुत थिक होते हैं, जिससे कि ये अपने आईज से का बहुत ब्राइट सन जो होता है उससे प्रोटेक्ट कर पाए अपने आईज को। देयर वाइट फीट हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग। इनके पैर जो होते हैं वो बहुत ही चौड़े होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि वो सैंड में धंसे नहीं और आराम से कैमल सैंड पे वॉक कर सके। इनके जो हम्प होते हैं इसमें ये बहुत ज़्यादा चर्बी जमा करके रखते हैं और इनके पास चैम्बर्स भी होते हैं बॉडी के अंदर, जिसमें ये वाटर स्टोर करके काफ़ी महीनों के लिए रख सकते हैं और काफ़ी दिनों तक बिना खाना पानी के भी रह सकते हैं। हम्प में और बॉडी के अंदर जो चैम्बर्स बने हुए हैं उसमें ये खाना और पानी अपना स्टोर करके रख लेते हैं। कैमल के लिप्स जो होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, जिससे कि वो अगर कोई भी कांटेदार पौधा भी खा जाए तो उसे नुकसान नहीं पहुँचे। क्योंकि रेगिस्तान में क्या मिलेगा, कैक्टस मिलेगा। कैक्टस हम लोग जानते हैं केवल थॉर्न से भरे होते हैं, तो ये खाने से तो उसके मुंह में चुभ जाएगा ना, इसीलिए उसके लिप्स जो होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं। दूसरे मैमल्स की तरह कैमल का बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। 34 डिग्री सेल्सियस से 41.7 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। ये कैमल को क्या करता है, स्वेटिंग नहीं होने देता है। बॉडी से पसीना निकालने में ये टेम्परेचर कैमल को हेल्प करता है। बॉडी से पसीना नहीं निकले, इस चीज़ में ये बॉडी टेम्परेचर कैमल को हेल्प करता है। ये तो हम लोगों ने एक स्पेशल कैमल के बारे में जाना। अब रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो मिलते हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जो डेजर्ट में मिलते हैं। ये क्या एक्सक्रिएट करते हैं, ये यूरिक एसिड एक्सक्रिएट करते हैं, जिसके एक्सक्रिएशन के लिए बहुत कम पानी चाहिए। जब ये अपना फीकल मैटर डिस्चार्ज करते हैं उसी में ये यूरिक एसिड डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि इनका यूरिन कैसा होता है, बस वाइट कलर का एक पैच होता है, ठीक है।
अब हम लोग जान लेते हैं दूसरे जानवर जिसका नाम है कंगारू रैट के बारे में। कंगारू रैट जो होते हैं वो बरोज में रहते हैं और वो अपने बरोज को दिन के समय में ढक लेते हैं ताकि वो जो सन का बहुत ज़्यादा हीट है उससे बच सके, और साथ साथ वो जो अपने सांस से जो मॉइस्चर छोड़ते हैं उसको, कि हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, ब्रीद आउट करते हैं तो वाटर वेपर भी साथ में निकलता है, तो इसी वाटर वेपर से वो अपने बड़ों को मॉइस्ट रखते हैं। वो लोग एक्टिव कब होते हैं, केवल बिल्कुल सुबह के समय में जब बिल्कुल ठंडक होती है रेगिस्तान में, और शाम के समय में वो फटाफट से अपने बिल में घुस जाते हैं। दिन भर वो अपने बिल में बड़ों में ही रहते हैं। इनके बारे में जो सबसे अमेजिंग फैक्ट है, सबसे यूनिक फैक्ट है, वो ये है कि ये पानी नहीं पीते हैं। ये अपने वाटर और फूड का रिक्वायरमेंट ड्राई सीड्स जो ये खाते हैं, ग्रेन्स, उसी से करते हैं। ठीक है, और अगला देख लें अब तो। और जो एनिमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं वो हैं स्क्वेरल्स और टोड। ये लोग क्या रहते हैं, दिन के समय में डॉर्मेंट रहते हैं और रात के समय में एक्टिव रहते हैं। फिनेंसिस भी जो है वो एक नॉक्टर्नल एनिमल है जो कि केवल रात में एक्टिव होता है। ठीक है, रात में खाना खाता है और दिन भर अपने डेन में, गुफा में छुपा रहता है। इनके पास लॉन्ग ईयर्स होते हैं जिससे ये आसानी से अपने बॉडी के हीट को बाहर निकालते हैं। अब आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज़ यूजुअली रिकॉर्डेड इन और एट। मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, गर्मियों के मौसम में भी हमें सबसे ज़्यादा ठंडक कब फील होती है, अर्ली मॉर्निंग में। तो मिनिमम टेम्परेचर दिन का जो होता है वो कब रिकॉर्ड किया जाता है, अर्ली मॉर्निंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडेप्टिव फीचर ऑफ पोलर बियर, जो कि एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में रहता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, वाइट फर, फैट बिलो स्किन जिसको कि ब्लबर बोलते हैं, और नी सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल की पावर बहुत ही तेज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन, अभी अभी हम लोगों ने इसी वीडियो में पढ़ा है ट्रॉपिकल रीजन कैसा होता है, हॉट और वेट, हॉट और ह्यूमिड होता है। कैमोफ्लेज कैन बी सीन इन, कैमोफ्लेज मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसी वीडियो में कि सराउंडिंग के साथ अपने आप का जो स्किन कलर, एनिमल्स एनवायरनमेंट के साथ अपना स्किन कलर जो बिल्कुल एनिमल्स एक जैसा कर लेते हैं उसे ही हम लोग कैमोफ्लेज बोलते हैं। इन सब में पोलर बियर ये करता है, आइस वाइट होता है, पोलर बियर भी वाइट होता है, तो पोलर बियर कैमोफ्लेज शो करता है। द हम्प ऑफ द कैमल इज द रिजर्वोयर ऑफ, कैमोफ्लेज कौन सा एनिमल शो करता है, तो कैमोफ्लेज पैरट भी शो करता है, मंकीज भी शो करते हैं ट्रीज के साथ, पोलर बियर भी शो करता है। सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। द हम्प ऑफ अ कैमल रिजर्वोयर ऑफ, अभी हम लोगों ने पढ़ा हम्प में क्या रहता है, फैट स्टोर रहता है कैमल का। आगे हम लोग पढ़े वन वर्ड आंसर से, द वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग इन अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड क्लाइमेट, उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाइट ऑफ अ प्लेस फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से जो ऊंचाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड, बताइए, इसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फीचर्स टू सूट क्लाइमेटिक कंडीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। उसके बाद है बर्ड माइग्रेटिंग फ्रॉम साइबेरिया टू रशिया, साइबेरिया एंड रशिया टू भरतपुर इन आवर कंट्री, कौन सा बर्ड है वो, साइबेरियन क्रेन है। अगर आपको इस खूबसूरत साइबेरियन क्रेन को देखने का मन हो तो सर्दियों के महीने में राजस्थान के भरतपुर आ जाइए, आपको ये साइबेरियन क्रेन ज़रूर से दिखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।